अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने द रेन पोएम बाय W.H. डेविस उसको हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्टिव पोर्शन में 13 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका इसमें से होगा जो कि आपको अटेम्प्ट करना होगा। आज हम उस हवाले से जो एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट उसको डिस्कस करेंगे कि वो एक्चुअली चीज क्या है। सो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपको अगर मैं आसान अल्फाज में समझाना चाहूं तो आप उर्दू में करके आए होंगे हवाला मतन, सियाको सबाक और तशरीह। जैसे किसी नज़्म की, किसी गजल की, किसी पोएम की आप तशरीह करते हैं उसी अंदाज में, लेकिन इस चीज में आपको समझना होगा रेफरेंस बेसिकली क्या होता है। हवाला जिसको आप कहते हैं, रेफरेंस के अंदर आप लिखेंगे नाम, जैसे हम लिख सकते हैं the lines have been taken from the poem The Rain by W.H. डेविस। ये आपका पूरा रेफरेंस हो गया, यानी कि ये लाइंस जो हैं वो पोएम द रेन में से ली गई हैं और जिसके शायर हैं W.H. डेविस, राइट। जो रेफरेंस है वो तो हवाला हो गया। नाउ कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट हम किसे कहते हैं, जिसको आप उर्दू में सियाको सबाक कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट इज बेसिकली एन ओवरव्यू ऑफ द होल पोएम। ओवरव्यू ऑफ द होल पोएम हम ये कह सकते हैं कि पूरी पोएम का एक पस मंजर जो है वो हमें मालूम होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें द रेन, बारिश के हवाले से बात हो रही है, तो क्या इसके अंदर तूफान का जिक्र नहीं, तो क्या हम तूफान को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? क्या हम किसी और एलिमेंट को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं। कॉन्टेक्स्ट इज सर्टन, यकीनी होता है, महदूद होता है, कॉन्टेक्स्ट बाउंड होता है। मिसाल के तौर पर द रेन के अंदर जिस जिस चीज का अहाता किया गया है ओवरऑल, वो तमाम का तमाम जो है वो इसका कॉन्टेक्स्ट है। जैसा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, पुअर लीव्स, रिच लीव्स, बिल्कुल। उसके बाद जब बारिश खत्म हो जाती है तो सीनरी कैसी होती है, ये एक पूरा ओवरव्यू जो है ये एक कॉन्टेक्स्ट है इस पोएम का। तो कॉन्टेक्स्ट इज बेसिकली हम कह सकते हैं कि पस मंजर होता है, ओवरव्यू होता है और सेटिंग्स होती हैं किसी भी चीज के लिए। इसको मैं सेटिंग्स का नाम दूंगा। सेटिंग्स इस लिहाज से कि सेटिंग्स जो है जिनके अंदर रहते हुए एक पीस ऑफ आर्ट या पोएम जो है वो लिखी जाती है। मिसाल के तौर पर इसकी सेटिंग्स, बारिश की सेटिंग्स हमें दे दी गई हैं इस पोएम के अंदर। तो पूरी की पूरी पोएम जो है वो बारिश के ही पस मंजर में लिखी गई है। उससे शायद जो है वो क्या जॉब करता है, क्या ऑब्जर्व करता है, क्या उसको थॉट प्रोवोकिंग जो है वो थॉट्स जो है उसके ज़हन के अंदर आती हैं, वो तमाम तर चीजें जो है वो इसकी सेटिंग्स होगी। क्लियर थी? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन जो है वो बिल्कुल किसी भी चीज की, जिसको हम कह सकते हैं कि तशरीह जो है वो हो सकती है। सो आपने हवाला दिया, यानी रेफरेंस दिया, द लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस पोएम एंड रिटन बाय ब्ला ब्ला ब्ला। कॉन्टेक्स्ट मींस सेटिंग्स आ गई, पूरी पोएम का कॉन्टेक्स्ट होगा, किसी एक एक्सट्रैक्ट का कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन हमें थोड़ी सी तवज्जो से करनी होगी, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है। हमें मिसाल के तौर पर अगर रिच लीव्स और पुअर लीव्स वाली जो लाइन है वो हमसे पूछी जाती है और कहा जाता है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ इसको एक्सप्लेन किया जाए, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लाइंस की होंगी जो लाइंस हमसे पूछी जा रही है। यानी हम पोएम की पहले और बाद में आने वाली लाइंस, अगर बाद में लाइंस आ रही है, पहले लाइंस आ रही है, हम उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो सेटिंग्स हैं उसके अंदर हम ऑलरेडी उसका अहाता कर चुके हैं। तो जब हम बात करते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की, तो एक चीज आपके ज़हन में रहनी चाहिए, इसे आपको बिल्कुल जो है वो ज़हन नशीन करना होगा कि रेफरेंस हो गया हवाला, कॉन्टेक्स्ट होगी सेटिंग्स जो कि पूरी पोएम किया है अगेन रिपीटेड, और थर्ड चीज है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन जो है वो बेसिकली तशरीह है, और तशरीह सिर्फ उन लाइंस की होंगी, चाहे वो एक लाइन हो, वो दो लाइंस हो, वो तीन लाइंस हो, चार हो, उन्हीं दो तीन चार लाइंस की ही तशरीह होगी। उसके अंदर आप उन लाइंस से पहले वाली लाइंस को जो है वो नहीं लिख सकते, और उसके बाद आने वाली लाइंस जो है उनको भी नहीं लिख सकते। अगर ऐसा करेंगे तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन जाएगी और नेगेटिव मार्किंग इसमें हो सकेगी।
लिहाजा रेफरेंस आप देंगे, हवाला मतन जिसको आप कहते हैं शायर का और पोएम का हवाला, कॉन्टेक्स्ट यानी वो पर्टिकुलर पूरी मुकम्मल सेटिंग्स जिसके अंदर ये पोएम लिखी गई है, और एक्सप्लेनेशन यानी उन पर्टिकुलर, उन स्पेसिफिक, उन मखसूस लाइंस की तशरीह होगी, उन लाइंस की एक्सप्लेनेशन होगी जो लाइंस आपसे पूछी जाएंगी। उसके टोटल मार्क्स जो होंगे वो 5 होंगे। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। अब आपने मुख्तलिफ अंदाज में इसको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट को अटेम्प्ट करना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिटेन हमने पढ़ ली थी, उसको हमने समराइज कर लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर, सिनोनिम्स और उसके बाद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये इस वीक का आपका काम है कि इस पोएम को आपने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। दैट इज ऑल। अल्लाह।